10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है बगलामुखी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका स्वरूप, मंत्र, साधना, आराधना, पूजा, बगलामुखी भक्तों को क्या वरदान देती हैं, माँ बगलामुखी भक्तों पर कैसी कृपा करती हैं और उनकी कृपा से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो इस संबंध में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। बगलामुखी का अर्थ है बगला। बगला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के बलगा का अपभ्रंश है, यानी कि वहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। बगला, वा मीस होता है अक्षर वारुणी, गा अक्षर होता है सिद्धदा और ला अक्षर होता है पृथ्वी, जो पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण इन्हें ये नाम प्राप्त हुआ है। देवी का प्राकट्य। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रखती हैं, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसिक गुण से भी संबंध रखती हैं। देवी का स्वरूप। इनके कई स्वरूप हैं। देवी बगलामुखी समुद्र के माध्यम से स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा। मस्तक का अर्थ चंद्र का धारण करती हैं। पीले शारीरिक वर्णयुक्त देवी पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण करती हुई हैं। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं। अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ आरोहण पर शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी देखने में मनोहर और मंद मुस्कान वाली हैं। एक युवती जैसे शारीरिक गठन वाली देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु और दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है। दाएं हाथ से गदा उठाए है, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य है देवी वाक सिद्धि देने वाली और लेने वाली की पूजा की जाती है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव पर अपना आसन बना रखा है। शव की आरूढ़ तथा दैत्य शत्रु को जिह्वा पकड़ रखा है। 3 ही शक्तिपीठ हैं भारत में। माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी के ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए जो ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं। वह दतिया में है जो मध्य प्रदेश में है, कांगड़ा जो हिमाचल में, नलखेड़ा जो शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अपना महत्व है। यहाँ देश भर में शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान करने आते हैं। 5वां, इनका क्या उद्देश्य होता है? युद्ध में विजय दिलाना। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रु के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति, वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन महाभारत युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की आराधना की थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा अर्जुन ने कई जगह पर जाकर शक्ति की साधना की। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों में पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति से एक माता बगलामुखी की भी साधना की थी। कहते हैं युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण उज्जैन के हरसिद्ध माता नलखेड़ा और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहाँ उन्हें युद्ध में विजयी भव और वरदान मिला था। उपासना का लाभ। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय दिलाना, इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। भक्तों का जीवन जो भी रहता है हर प्रकार से बाधा मुक्त हो जाता है। शांति, कर्म, धन धान्य के लिए पौष्टिक कर्म में वाद विवाद में विजयी प्राप्त करने हेतु देवी उपासना एवं देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी साधक का भोग, मोक्ष एवं दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जिह्वा ले सकते हैं। भक्तों की वाणी को दिव्यता आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोल चाल से गलतियाँ या अशुद्धियों से निकाल कर सही करती हैं। बगलामुखी मंत्र। हल्दी या पीले कांच की माला से 8 माला ओम लीम बगलामुखी देव्ये ह्रीं ओम नमः। दूसरा मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद संभय शिवाम कीलबुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी को पीले
हल्दी के ढेर पर दीप दान करें, देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी से भी बड़ी जो बाधाएं रहती हैं आपके जीवन में वो नष्ट हो जाती हैं। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। जाप किसी भी जो भी जानकार होता है इससे कीजिए। मेरा एक चैनल है साधिका स्टूडियो के नाम से, वहाँ से भी माता बगलामुखी का मंत्र प्रदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी, तदनंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को किया। कुम्हारों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की थी। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हैं, तीसरे भगवान परशुराम हैं। इनकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल के समय पर की थी। इस महाविद्या की उपासना ये साधना रात्रि काल में विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीला रंग अति प्रिय है। इनके लिए पूजन में पीले रंग की सामग्री का भोग लगाया जाता है। ज़्यादातर इन्हें पीला ही चढ़ाया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है, तो साधक बगलामुखी की साधना करते समय पीला वस्त्र ही धारण करें। पीले फूल नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं। सावधानी क्या करनी चाहिए आपको बगलामुखी की साधना में? पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखें। इसी साधना से जानकार पूछकर ही करें। कोई जो लोग होते हैं बहुत से आकर्षक, मारण, सम्मान, कर्म आदि तामसिक प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी गई है तो हानि होती है। जब भी आप माता बगलामुखी की आराधना करें तो यदि आप तामसिक हैं तो तामसिक तरीके से करें, यदि आप सात्विक हैं तो सात्विक तरीके से करें। लेकिन यदि आप सात्विक तरीके से करेंगे तो किसी सिद्ध गुरु के अंतर्गत ही कीजिएगा। यदि आपको बगलामुखी मंत्र प्रदान करना है, गुरु दीक्षा लेनी है, तो आप हमारे उस चैनल के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बगलामुखी माता की जो भी आराधना करता है, जो भी पुरुष उनकी सच्चे दिल से कामना करता है, माता उन पर प्रसन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भय हो रहा है कि माता की साधना करने से हमें चोट ना पहुँचे। यदि आप उनको दिल से करते हो और प्रार्थना में आप कोई कमी नहीं रखते हो, माता को दिल से प्रार्थना करते हो, जैसे बहुत से साधक होते हैं कि जिनको डर लगता है कि नहीं हमें नहीं करनी चाहिए, तो माता की प्रतिदिन आप आरती करके उनकी मूर्ति की जो रहती है, तस्वीर जो रहती है, उसकी आराधना कर सकते हो। उससे क्या रहता है कि धीरे धीरे माँ की कृपा होने लगती है। आपको 1 महीने भर में ही वो अपना अलग चमत्कार दिखा देती है। तो ये सब थी माता बगलामुखी की जानकारी। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे उस चैनल से भी आप संपर्क कर सकते हैं।